फ्रेंड्स, एक बार आप सबों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटा आतिश में। मैं सौरभ चौरसिया, आपका होस्ट और दोस्त। तो बिना समय गवाए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है करंट अफेयर्स। तो पहला सवाल आपके सामने है, किस संस्थान के साइंटिस्टों ने यूब्रिथ लाइफ नामक दुनिया का पहला पौधा आधारित स्मार्ट वायुशोधक यानी एयर प्यूरिफायर को लॉन्च किया है, यानी हवा को साफ करने का एक यंत्र जो दिखता है पौधे की भली भांति। तो यह जो काम किया है वो रोपड़ के आईटी डिपार्टमेंट और कानपुर के लोगों ने, यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ का भी और कानपुर का भी। तो इसका उत्तर है ए और बी दोनों। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। यूब्रिथ लाइफ की मुख्य विशेषता क्या है? तो यूब्रिथ लाइफ की विशेषता है कि ऐसे ऐसे जगह जो छोटे हैं वहाँ पर ये स्कूल, अस्पताल, कार्यालय, घर, इंडोर्स, जहाँ भी जो जगह छोटे छोटे हैं वहाँ यह हवा को साफ करने की प्रक्रिया को बढ़ाता है, हवा की दर को जल्दी शुद्ध करता है। और यह जो काम किया जा रहा है वो एक कंपनी, इसका नाम है आईटी रोपर की स्टार्टअप कंपनी है, वह इसे विकसित कर रही है। अब अगला सवाल आपके लिए, राज्यसभा के महासचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है डॉक्टर परसाराम पट्टाभी। डॉक्टर परसाराम पट्टाभी केशव रामाचार्युर्ल, इन्हें उस पद पर बैठाया गया और ये राज्यसभा के जो महासचिव बने, इसके बारे में अब थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। राज्यसभा सचिवालय के अनुसार ये डॉक्टर परसाराम पट्टाभी केशव हैं। यह महासचिव का पद पाने वाले पहले राज्यसभा यानी राज्यसभा के पहले कर्मचारी जो इस जगह पर पहुंचे हैं। अब तक जितने भी कर्मचारी यहाँ पहुंचे थे वो सब के सब कहाँ से थे? लोकसभा के थे। और यह किसका स्थान लेंगे? यह दीपक वर्मा का स्थान लेंगे। किनका स्थान यह लेंगे? जो स्थान ले रहे ये दीपक वर्मा का स्थान ले रहे हैं। अब अगला सवाल, विश्व नारियल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो विश्व नारियल दिवस प्रतिवर्ष हम लोग 2 सितंबर को मनाते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। यह जो विश्व नारियल दिवस है यह प्रतिवर्ष 2009 से मनाया जा रहा है, ठीक है। इसकी जो थीम है, कोविड-19 महामारी और उसके आगे के बीच एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण। कुछ ज़्यादा ही लंबा है, पर यह विश्व नारियल 2021 की थीम है। वर्ष 2009 से परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो नारियल दिवस है वो कब मनाते हैं? तो 2 सितंबर। और कब से मनाते हैं? तो वो वर्ष 2009 से मनाते हैं। अब चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। हाल ही में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत का SDR कोटा बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो यह कोटा बढ़कर 12.57 अरब हो चुका है। तो IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और SDR का मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी विशेष आरोहण अधिकार। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो इस फंड के अनुसार भारत जो है IMF का इसका कितना बढ़ा किया? 12.57 बिलियन डॉलर कर दिया गया है। यह नवीनतम यानी कि यह इतना किया, यह इसकी वैल्यू अभी 17.86 अरब डॉलर के बराबर है। अब SDR के बारे में थोड़ी सी जानकारी। यह एक आरक्षित मुद्रा यानी इसको रिजर्व है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। यह एक आरक्षित मुद्रा है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा जारी की जाती है। और इस मुद्रा का सदस्य देश यानी जो मुद्रा आरक्षित है, इसको जो भी इसके मेंबर देश है उसके बीच इसका आदान प्रदान किया जाता है। अब अगला सवाल आपके लिए, निम्नलिखित में से रैमन मैग्सेसे फाउंडेशन, जिसे एशिया का नोबेल कहते हैं, रैमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस में घोषित रैमन मैग्सेसे का पुरस्कार 2021 का किन्हें किन्हें मिला है? तो यह जो पुरस्कार है कुल मिलाकर के 4 व्यक्तियों को मिला है रैमन मैग्सेसे, जिसमें से ये तीनों इसमें शामिल हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। ये रैमन मैग्सेसे पुरस्कार यह फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे के सम्मान में दिया जाता है और इसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं। और इसकी स्थापना कर 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। अब अगला सवाल आपके लिए, हाल ही में समाचारों में देखा गया ईविया या यूबोआ द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह जो द्वीप स्थित है यह द्वीप ग्रीस में स्थित है। यह द्वीप ग्रीस में स्थित है। इसकी थोड़ी सी जानकारी। यह द्वीप ग्रीस में स्थित है। यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रीक द्वीप यानी ग्रीक का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह संकीर्ण यूरिपस जलडमरू द्वारा मुख्य भूमि ग्रीस में बोइओटिया से अलग हो गया है।
यानी यह अब ग्रीस जो है से ग्रीस की मुख्य भूमि से अब यह अलग हो चुका है। यह अभी हाल में चर्चा में क्यों था? क्योंकि हाल ही में यह जंगल की आग के लिए चर्चा में आ रही है। यहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में आग लगी जिससे जंगली जानवरों को काफ़ी नुकसान हुआ, इसलिए यह प्रसिद्ध है। अब अगला सवाल आपके लिए, हाल ही में खबरों में देखा गया भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, से नालसा कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ है? तो इस नालसा का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नालसा नई दिल्ली इसका मुख्यालय। इसके बारे में अब थोड़ी सी जानकारी। इसका जो गठन है, इसका गठन 9 नवंबर 1995 को हुआ था। कब इसका गठन हुआ है? इसका जो गठन का जो तिथि है वो है 9 नवंबर 1995। नियम 87 यानी 87 के नियम के अनुसार 95 में इसका गठन किया गया। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या है कि जो इसके उम्मीदवार हैं उनको मुफ्त कानूनी सेवाएं देना और जल्द से जल्द समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना है। 9 अगस्त 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने नालसा के लिए विजन एंड मिशन स्टेटमेंट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब इस ऐप का उद्देश्य क्या है? जो कानून की सहायता देने के लिए आवेदन करने और पीड़ितों के लिए मुआवजा का दावा करने में गरीबों और जरूरतों की सहायता करना। यानी कुल मिलाकर के इसका जो गठन जो हुआ है वह जो इसके उम्मीदवार हैं जो कानूनी सहायता मुफ्त में चाहते हैं उसके लिए है। और ये जो इस ऐप को जो बनाया गया है, इस ऐप को बना करके जो लॉन्च किया गया वो लॉन्च किया गया भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो आवेदन करना चाहते इस ऐप के माध्यम से आप कानूनी सहायता के लिए आवेदन कीजिए और मुआवजे का आप दावा भी कर सकते हैं। अब अगला सवाल आपके लिए है, निम्नलिखित में से किस देश को टोक्यो ने फ्लेम ऑफ होप पारित किया? फ्लेम ऑफ होप यानी आशा की फ्लेम, मतलब कह सकते हैं कि ये जो फ्लेम ऑफ होप है यह ओलंपिक से कुछ मिलता जुलता है। लेकिन किस देश को टोक्यो ने फ्लेम ऑफ होप कर, यह देश का नाम है पेरिस। पेरिस को फ्लेम ऑफ होप घोषित किया गया। इसके बारे में अब थोड़ी सी जानकारी। कोविड-19 महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 8 अगस्त 2021 को पूरा हुआ, जापानी राजधानी ने इतिहास के सबसे अनोखे खेलों में से एक बार फिर से पर्दा हटा दिया। तो यानी वहाँ पर ओलंपिक खेलों को संपन्न किया गया और वहीं पर पेरिस को फ्लेम ऑफ होप करार दिया गया। यह विशेष ओलंपिक खेलों का प्रतीक है। जैसे कि ओलंपिक में जलती है मसाल, यह उसी मसाल का प्रतीक है। आगे, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हथकरघा परियोजना उज्ज्वल आवाहन, हथकरघा परियोजना है, हथकरघा नाम उज्ज्वल आवाहन है, यह किसने शुरू किया? यह शुरू करने का श्रेय जाता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्रालय के तहत श्री रामेश्वर तेली, अब देखिए पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत किन्होंने? तो तेली जी ने, तेली श्री रामेश्वर तेली ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने ONGC समर्थित असम हैंडलूम्स परियोजना उज्ज्वल आवाहन को लॉन्च किया है। यानी श्री रामेश्वर तेली के द्वारा इस जो योजना को लॉन्च किया गया है तो यह किस राज्य से संबंधित? राज्य का बात करते हैं तो असम हैंडलूम परियोजना से संबंधित है। अब अगला सवाल आपके लिए, हाल ही में दिल्ली की पहली पशु DNA प्रयोगशाला यानी पशु के DNA की जांच के लिए एक प्रयोगशाला बनाई गई है। यह कहाँ स्थापित की गई है? तो यह स्थापित की गई है रोहिणी में। कहाँ? तो फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला रोहिणी में इसकी स्थापना की गई है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। दिल्ली की पहली पशु DNA प्रयोगशाला, यह दिल्ली की पहली प्रयोगशाला है, पशु DNA प्रयोगशाला रोहिणी में स्थापित की गई है। वन्य जीव फॉरेंसिक अपराधी जांच का एक नया क्षेत्र है। इससे पहले नमूने को परीक्षण के लिए अन्य राज्यों में भेज देने की, जब यहाँ पर यह नहीं था तो अन्य राज्यों में नमूने को भेजते थे जिससे प्रक्रिया में देरी होती थी। इस कारण से दिल्ली में के रोहिणी में इसकी स्थापना कर दी गई है। तो आपका मेरे इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।